जैन दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ, पति को हर हाल में मेंटेनेंस तो देना होगा। ये कोई निराधार बहाने देकर कि मुझ पर मेरे माता पिता आश्रित हैं या मेरी दवाइयाँ चल रही हैं तो मैं इसलिए अपनी पत्नी को मेंटेन नहीं कर सकता, मेंटेनेंस नहीं दूंगा। गुजरात हाईकोर्ट के द्वारा ये स्पष्ट कह दिया गया है कि इस तरह के निराधार बहाने या इस तरह की बातें न्यायालय के समक्ष रख देने से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटियां खत्म नहीं हो जाती। अगर आपकी पत्नी आपके ऊपर आश्रित है और आप कैपेबल हैं और आप ही वजह हैं कहीं ना कहीं उस तलाक की या उस रिश्ते को खत्म करने की, तो ऐसी परिस्थिति में किसी भी प्रकार से आप मेंटेनेंस ना दें, ऐसा किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता। आज हम इसी पर बात करेंगे। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करते हैं कि अगर पति के द्वारा कुछ इस प्रकार से आधार दे दिए जाएं कि मैं कैपेबल तो हूँ लेकिन मुझ पर डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा है कि मैं पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दे सकता, तो डिपेंड करता है कि आप जो डिपेंडेंसी दिखा रहे हैं वो किस प्रकार से हैं और जो आप पत्नी को मेंटेनेंस देने से इनकार कर रहे हैं, पत्नी कैपेबल है कि नहीं है, उसका आपसे अलग होने का रीज़न क्या है। ये सब चीज़ें मेंटेनेंस के दौरान न्यायालय के द्वारा संज्ञान में ली जाती हैं। सब देखकर ही मेंटेनेंस दिया जाता है। और यहीं पर मैं साफ अगर आपसे ये बात कहूँ तो लोग अक्सर ये कहते हैं कि एक तरफा जजमेंट दिया जाता है या महिलाओं की सुनी जाती है या पुरुषों की नहीं सुनी जाती। तो यहाँ पर आप इस मेंटेनेंस के केस में अगर ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि आप पूरी तरीके से सभी चीज़ों को बारीकियों से ध्यान रखकर ही मेंटेनेंस के केस में जजमेंट दिया जाता है और पूरा तरीके से उद्देश्य यही होता है कि किसी के साथ भी अन्याय ना हो। इस केस में 2009 से पत्नी अलग रह रही थी। फैमिली कोर्ट के समक्ष अपील लगाई गई मेंटेनेंस को लेकर और मेंटेनेंस के केस में जो पत्नी के द्वारा पक्ष जो तथ्य रखे गए थे, पत्नी को 10,000 रुपये मेंटेनेंस का आदेश भी दे दिया गया, लेकिन पति के द्वारा मेंटेनेंस के आदेश को चैलेंज किया गया गुजरात हाई कोर्ट में। न्यायमूर्ति DA जोशी ने भावनगर फैमिली कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाले एक व्यक्ति की याचिका खारिज कर दी जिसमें उसे उसकी पत्नी को 10,000 रुपये मासिक गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया गया था। तो यहाँ पर आखिर इस केस में क्या हुआ? इस केस में जजेस के द्वारा ये स्पष्ट कहा गया कि अगर पत्नी कैपेबल नहीं है, वह आपके ऊपर डिपेंड है, तो जरूरी है कि आप पत्नी को मेंटेन करें। अगर आप स्वस्थ शरीर हैं, स्वस्थ मस्तिष्क हैं, तो आप चाहे भले ही जॉब भी ना कर रहे हो तो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप पत्नी को कमाकर पैसा देंगे, मतलब उसको मेंटेनेंस देंगे। क्योंकि जब कहीं ना कहीं एक महिला गलत के खिलाफ आवाज़ उठाती है और अपना ससुराल छोड़कर बाहर निकलती है तो कहीं ना कहीं उसे आर्थिक और सामाजिक रूप से कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और ऐसे में महिलाओं की परिस्थिति ये हो जाती है कि कहीं मैंने साहस दिखाकर अपने लिए दुर्भाग्य तो खड़ा नहीं कर लिया। ये जजमेंट में स्पेशली इन्हीं शब्दों को मेंशन किया गया है कि मतलब अगर महिला सही के खिलाफ आवाज़ उठाती है तो कहीं उसके साथ उसने अपने दुर्भाग्य को तो नहीं बुला लिया। तो ऐसी परिस्थिति में न्यायालय ही एक ऐसी जगह है जहां महिला को सही के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है या सही कहा जा सकता है या उसको सपोर्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर न्यायालय के द्वारा ये स्पष्ट कहते हुए ये जजमेंट दिया गया कि नहीं, यहाँ महिला को आपको 10,000 रुपये मासिक मेंटेनेंस देना होगा क्योंकि महिला कैपेबल नहीं है, महिला आपके ऊपर डिपेंड है। और आप जो निराधार आधार दे रहे हैं कि मेरे माता पिता मुझ पर डिपेंड हैं या मेरे मेडिकल का खर्च इतना है, तो आपके पास आय के सोर्सेज भी इतने हैं। और अगर आपका ये कहना है कि आय के सोर्सेज नहीं है तो हम ये नहीं जानते, आपको पत्नी को मेंटेनेंस तो देना ही होगा। साथ ही न्यायालय के द्वारा ये कहा गया कि अगर
पत्नी ससुराल में रहती है तो भी वह पूर्णतः मेंटेनेंस पाने की अधिकारी है। और अगर परिस्थिति बस ससुराल छूट जाता है, कोई भी रीजन ऐसा होता है, तो यहाँ पर पति का पूरा दायित्व है कि वह पत्नी को मेंटेन करे। और यहाँ पर अगर ससुराल में रह रही है तो यहाँ पर ये सोचकर कि नहीं, उसको आर्थिक रूप से सहयोग की क्या जरूरत है, मतलब जो उसको खर्च है उनकी आवश्यकता नहीं है। तो अगर ये इस तरह से कोई व्यक्ति सोचकर पत्नी को मेंटेनेंस मतलब उसके खर्चे के लिए राशि नहीं देता है, तो ये भी किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। यहाँ भी महिला आवाज उठा सकती है। तो यहाँ पर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर इस तरह के रीज़न देने पर भी अगर आप सोचते हैं कि हम इस तरह के रीज़न दे देंगे तो हम मेंटेनेंस से राहत पा लेंगे, तो नहीं। अगर ऐसे केस की परिस्थितियाँ, अगर आपकी केस की परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि जहाँ आप स्वस्थ हैं, स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ शारीरिक रूप से, और साथ में कैपेबिलिटी है, और कैपेबिलिटी नहीं है, तो भी आपको पत्नी को मेंटेन करने के लिए आपको जिस प्रकार से भी चाहें आपको पत्नी को मेंटेनेंस तो देना होगा। तो यहाँ पर आप ये समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं।